मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाती है तो मेरे ज़हन में उसको देखते ही आया कि अगर कल ये यूनिवर्सिटी से नहीं आई तो मैं क्या करूँगी। मतलब कुछ भी हो जाएगा ना। और फिर अगर वो ये कह दे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है या मैं भाग गई हूँ, अब मैं खुश हूँ, तो क्या मुझे उस पर यकीन करना पड़ेगा या फिर कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि अब इसको रहने दिया जाए। अगर इस बात पे वालिदैन को मारना पड़े ना तो टांगे तोड़ दें लड़कियों की कि वो 12 साल की उठ के कहे हमने शादी करनी है। फिर बिल्कुल दूसरे दिन एग्जैक्टली कहानी ये होती है कि उसका निकाह हुआ होता है। तो हु इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस, जो वायरल कर रहा है निकाहनामा और ये मेंटली हमें प्रिपेयर कर रहा है कि इसकी शादी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। दुआ मिर्ज़ा क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ज़ारा केस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पे है। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे ये भी क्राइम को डील करती हैं और देखती हैं, इस हवाले से ये क्या अपनी राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, बच्चियाँ स्मगलिंग का जदीद तरीका घरों तक पहुँच गया है, ये क्या समझती हैं? अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया हमें बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और हम अभी भी इसके नुकसानात से बाखबर नहीं हैं। एक ही घर में रहते हुए आप सिर्फ इमेजिन करें या देखने वाले सिर्फ इमेजिन करें कि एक घर के 5 अफराद एक छत के तले रहते हैं और किसी को नहीं पता कि किसकी वजह से कल क़यामत आ जाएगी। मैं खुदा न खास्ता कल जब घर गई तो और मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाती है तो मेरे ज़हन में उसको देखते ही आया कि अगर कल ये यूनिवर्सिटी से नहीं आई तो मैं क्या करूँगी। मतलब कुछ भी हो जाएगा ना। और फिर अगर वो ये कह दे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है या मैं भाग गई हूँ, अब मैं खुश हूँ, तो क्या मुझे उस पर यकीन करना पड़ेगा या फिर कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि अब इसको रहने दिया जाए। तो फ्री विल रहने की ज़रूर है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कोई बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री में नहीं रहते, ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं। बच्चियों को ये समझाना चाहिए, बच्चियों को ये तरबियत देनी चाहिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आप एक और बात देखिएगा, सरगोदा में कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ जहाँ पर एक बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो 18 बच्चियाँ बाजियाब हुई और अभी भी एक केस आता है तो पता चलता है निमरा मिल गई, फिर तीसरी बच्ची मिल जाती है, फिर पता चलता है दुआ ज़हरा का भी सेम केस है। और ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप रेड फ्लैग्स गिनना शुरू करें कि एक सरफेस होता है निकाहनामा और वो ट्रूली पता चलता है जो निकाह ख़्वाह है वहाँ को पुलिस जाती है, उसको हिरासत में लेती है, वो कहता है मैंने निकाह नहीं कराया, लगता है कहानी बिल्कुल बदल गई। फिर बिल्कुल दूसरे दिन एग्जैक्टली कहानी ये होती है कि उसका निकाह हुआ होता है। तो हु इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस, जो वायरल कर रहा है निकाहनामा और ये मेंटली हमें प्रिपेयर कर रहा है कि इसकी शादी हो गई है और अगले ही दिन शादी हो भी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर जो निमरा का बयान आया उसमें हमने ये देखा कि उसने टिकटॉक वीडियोस भी बना रखी थी और उसने ये बताया कि आई एम वेरी मच हैप्पी। लेकिन जो दुआ ज़हरा का वीडियो बयान आता है उसमें सबसे पहले वो ये मेंशन करती है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया ताकि उस पर इल्ज़ाम न लगाया जा सके। दूसरा, वो जो हमारा पेट एक चीज़ है कि तशद्दुद करते थे माँ बाप, अगर तशद्दुद करते थे तो हाउ कैन यू, आप मतलब सूरत हाल से देख लें, माशाल्लाह वो ठीक घर की बच्ची लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अगर इस बात पे वालिदैन को मारना पड़े ना तो टांगे तोड़ दें लड़कियों की कि वो 12 साल की उठ के कहें हमने शादी करनी है, 14 साल की उठ के कहें शादी करनी है। फिर बच्चियों से पूछें तो वो कहते हैं कि हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। मुझे बताएं, आप रहते हैं एक मिडिल क्लास कल्चर देखते हैं, आपने कहीं देखा है कि इतनी छोटी बच्चियों की शादी हो रही हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इन एक्चुअल ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। चूँकि ये लेम एक्सक्यूज़ है तो हमारे यहाँ आता है। वालिदैन का कितना बड़ा ट्रायल है कि उनको हर वक्त ये आके बताना पड़ रहा है कि खुदारा उसकी उम्र इतनी नहीं है और दुआ ज़हरा शादी हो गई। चले, बहुत सारी एक कम्युनिटी है जो सपोर्ट करती है कि छोटी उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तो लेट मी क्लियर कि वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने एक वो दायर भी की थी और उन्होंने बताया था कि 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लेवल नहीं है, डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जब समझ आती है ज़िंदगी गुजारने की तो पता चलता है कि वो अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं, वो केमिस्ट्री है ही नहीं, रिसोर्सेज है ही नहीं, तो जनरेशन ख़राब होती है। तो इस हवाले से प्लीज़ सोचना पड़ेगा उन लोगों को भी जो सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं, और पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट बहुत डीपली जाके करना पड़ेगा। बल्कि पुलिस के साथ मुझे लगता है एक साइकोलॉजिस्ट का पैनल भी होना चाहिए जो साथ साथ इन बच्चों को काउंसिल करे और मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन क्या है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है और सोशल मीडिया पर हाइप बनते हैं, पता चलता है बच्ची मिल गई, अच्छा जिंदा है, अब वो रह सकती है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कहानी ख़त्म हो गई है। कहानी ख़त्म नहीं हुई। यू नेवर नो कि कल 2 और बच्चियाँ निकल आएँ, यू नेवर नो कि कितनी बच्चियाँ और ऐसी फंसी हुई हैं। और अगर बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से की है तो हमें फिर ये कैंपेन लॉन्च करने की ज़रूरत है कि बच्चियों को ये बताया जाए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मुझे तो लगता है कि इस पर कानून बनना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र अगर कोई भी निकाह पढ़ाता है तो उसको फौरी जो है वो सज़ा दे मौके पर। और अगर कोई भी ऐसे जुर्रत करता है, घर से निकलता है, तो जैसे ही वो चैम्बर में जाती है
तो फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पर पहुँचनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए।